नमस्कार दोस्तों। जो चुनाव होता है और जो सर्वे होता है उसका वही नाता है जो बारिश और मेंढक का होता है। जैसे ही चुनाव आएंगे सर्वे वालों के जो ट्रटर है वो सुननी शुरू हो जाएगी और चुनाव खत्म होने के साथ ही अगले 4-5 साल के लिए सर्वे वाले भी आराम करेंगे। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ चुनाव तो अगले साल हैं, लेकिन सर्वे और इस तरह के दावे अब करना शुरू हो गए हैं। और आपने अपने व्हाट्सएप पे देखा होगा एक सर्वे घूम रहा है। सर्वे करने वालों का एक ट्विटर हैंडल है जिसका स्क्रीनशॉट आपके मेरे सबके मोबाइल में आया है। न्यूज एरिना इंडिया करके एक ट्विटर हैंडल है जिसके 1,40,000 फॉलोअर भी हैं। इनकी बात में कितना दम है, ये फर्जी बात कर रहे हैं या असली बात कर रहे हैं, इस पर तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि क्यों इनके सर्वे पे हरियाणा की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। न्यूज एरिना इंडिया वाले सिर्फ पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें प्रसारित करते हैं और समय समय पे अपने ओपिनियन सर्वे भी देते हैं। और ताज़ा जो ओपिनियन इन लोगों ने दिया है वो 12 जनवरी का है और इस सर्वे के जो स्क्रीनशॉट है वही आपके मेरे सबके मोबाइल में आया है और गांव तक ये चर्चा का केंद्र बन गया है। न्यूज एरिना इंडिया वालों का कहना है कि हरियाणा में करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि कांग्रेस 54 सीट और भाजपा 27 सीटें जीत रही है। जेजेपी 4 सीटें और बाकी को 5 सीटें मिल रही हैं। और इनका ये भी दावा है कि अगर अलायंस में जजपा भाजपा ने चुनाव नहीं लड़ा तो जजपा 1 या 2 सीटों पर भी सिमट सकती है। और इनके अनुसार इनेलो का जनाधार तो बड़ा है, बाउंस बैक शब्द का इस्तेमाल किया इन्होंने, लेकिन इनकी 2 से ज़्यादा सीटों की गुंजाइश नहीं है। इनका ये भी दावा है कि भाजपा अगर सीएम बदल दे तो गेम में बनी रह सकती है। और अगर भाजपा केवल 80 सीटों पे चुनाव लड़े और 10 सीट छोड़ दे और वहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ें जो, और ये 10 सीटें कौन सी हों जहाँ जाट बाहुल्य सीटें हों, वहाँ पे भाजपा को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। आप इस ट्विटर जो हैंडल है इस पे जाके देख सकते हैं, ये न्यूज़ एरिना इंडिया ये एक ट्विटर हैंडल है और इस पे ये जो बातें मैंने बताई है इन्होंने लिख रखी हैं, लेकिन इसके जो कमेंट्स हैं वो बहुत मज़ेदार हैं। हालांकि मैं बहुत सारे लोगों को इनमें से जानता हूँ जो कमेंट कर रहे हैं, जैसे धनराज बंसल जी लिख रहे हैं कि बीजेपी विल बी सिंगल डिजिट, कि बीजेपी की तो 1 का जो अंक है उसमें सीटें आएंगी। रोहिला जी हैं, राजवीर जी, ये लिख रहे हैं कि 100% भाजपा सरकार बननी तय है। और सुधीर कुमार निमोट हैं, ये लिखते हैं कि हरियाणा में हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का सरकार का आना तय है। देवेश कह रहे हैं कि बीजेपी को सीएम फेस बदलना चाहिए। अरुण शिवाज कह रहे हैं कि आज के हिसाब से टक्कर आप और कांग्रेस में है। फिर राजवीर रोहिला ने एक और कमेंट किया है। फिर दीपक कौशिक कह रहे हैं कि हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया है, उनकी लोकप्रियता पर कोई संदेह नहीं है इनको। और ये न्यूज एरिना वालों से पूछ रहे हैं कि पहले ये बताओ इस सर्वे के लिए विपक्ष ने कितने पैसे दिए हैं उनको। ब्रजराज सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी विल नॉट विन असेंबली इलेक्शन इन नियर फ्यूचर अनलेस एंड अंटिल दे अडॉप्ट डिफरेंट मॉडल। ये ब्रजराज सिंह है कोई, वो कह रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक कह रहे हैं कि आज हालात ये हैं कि खुद खट्टर साहब करनाल सीट से हार रहे हैं, गुरुग्राम के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं सेफ सीट की तलाश में। तो हालांकि ये जो कमेंट कर रहे हैं सारे लोग किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होंगे और जो लोग जिस नेता से जुड़े होते हैं वो उस नेता की अच्छाई और बड़ाई करते ही हैं। तो ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इनको एक बार आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बड़ा मज़ेदार है। ये ट्विटर हैंडल वेरीफाइड भी है। हालांकि अब वेरीफाइड कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पैसे दो और वेरीफाइड हो जाओ। तो न्यूज एरिना वालों का ये एक सर्वे है और ये सर्वे हम सब के मोबाइल पे आया है, आपके भी आया होगा, आपने ध्यान दिया है या नहीं दिया, लेकिन ये 12 जनवरी को इन्होंने डाला था, उसके बाद से लगातार ये सर्वे घूम रहा है। इसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये लिख रहे हैं कि शेयर आवर व्यूज़, यानी कि ये कोई सर्वे तो कम से कम नहीं है, ये व्यूज़ हैं इनके। और व्यूज़ तो कोई भी दे सकता है, हम और आप लोग रोज़ाना व्यूज़ देते हैं और पॉलिटिक्स की खबरों पे तो बस सब लोगों का काम ही ये है हमारा। आप गांव चले जाइए, शहर चले जाइए, जहाँ 4 लोग बैठते हैं,
हम अपने व्यूज़ रखते हैं। तो ये इन्होंने अपने व्यूज़ रखे हैं, ये कोई सर्वे नहीं है। अब भाजपा कितनी सीटें जीतेगी, कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही हैं, इसका सही पता तो इनको भी नहीं है, आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया माहौल को देख के लग जाता है, और खासकर हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश में ये बहुत आसान है। अब मैं न्यूज एरिना वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पता नहीं गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन हरियाणा का एक भी कोना ऐसा नहीं है जिसमें मेरे चक्कर ना लगते हों। और दाएं से बाएं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, मैं फ्रीक्वेंटली हरियाणा में यात्राएं करता हूँ, और बीच में लोगों से पता चलता है कि वो क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में। तो एक मोटा मोटा अनुमान मुझे भी लग जाता है, आप घूमेंगे तो आपको भी लग जाएगा, मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है। लेकिन जब चुनाव के 6 महीने बाकी रह जाएं, तब ज़्यादा बेहतर तरीके से इस जो दावे हैं इस तरह के, या इस तरह की बातें हैं, वो की जा सकती हैं। न्यूज एरिना वालों ने अपना व्यूज रख दिया है, ये फर्जी भी हो सकता है पूरी तरीके से, और ये फर्जी नहीं भी हो सकता है। लेकिन इनसे बेहतर तो वो लोग जानते हैं जो लोग हरियाणा में रहते हैं। आप सबको पता है कि हरियाणा में किस तरह का माहौल है। तो आप कमेंट करके, दोस्तों एक सर्वे हम यही कर लेते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी नज़र में आज के दिन हरियाणा प्रदेश में करंट सिचुएशन क्या है। भाजपा कितनी सीटें जीत सकती है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं, जजपा और इनेलो का क्या रहने वाला है, या कोई आपको भी एक आध सीट मिलेगी या नहीं। आप जो भी सोचते हों, इन न्यूज एरिना वालों से तो आप बेहतर ही सोचते मिलेंगे, और इनसे ज़्यादा ही आपकी पॉलिटिकल समझ होगी, चूंकि हम सब हरियाणा में रहते हैं। तो आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हरियाणा प्रदेश में करंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, कौन पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। आपका अनुमान आप बताएं, आपके ही अनुमान से, आपके ही कमेंट से ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि हरियाणा में करंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और करीबन उससे मिलते जुलते ही फिर परिणाम भी रहने वाले हैं। इसके लिए न्यूज एरिना वालों की बात पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग तो यहीं रहते हैं, और ये व्यूज़ हैं, व्यूज़ तो कोई भी रख सकता है। फिलहाल थोड़ी सी जल्दबाजी इन्होंने कर दी, क्योंकि बहुत अभी अर्ली बातें हैं ये, चुनाव के 4-6 महीने बचते हैं, तब कोई इस तरह की बात करे तो समझ में भी आता है। लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कोई भी अपनी बात रख सकता है। आप कमेंट जरूर करना दोस्तों, आपको जो भी लगता है आप जरूर बताएं, ताकि हम एक मुकम्मल राय बना सकें कि क्या प्रदेश की करंट सिचुएशन चल रही है पॉलिटिक्स में, और कौन पार्टी मेजॉरिटी में आ सकती है। आप अपना अनुमान कमेंट में बताएं, क्योंकि आवाज़ हलक जो होती है वो खुदाए नगाड़ा होती है, कि जो जनता की आवाज़ होती है वो भगवान की ही आवाज़ मानी जाती है। इसलिए आप कमेंट जरूर करके बताना। मिलते रहेंगे दोस्तों इसी तरह की जो करंट पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबरें हैं, या जो महत्वपूर्ण हरियाणा के लिए खबरें हैं, उन पे हम बात करते रहेंगे 8 बजे। बने रहिए, कमेंट जरूर किया करें, अपने विचार जरूर रखा करें। शुक्रिया, नमस्कार।